ओम शांति। तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तो मिलेगा ना। बाबा क्लियर कर रहे हैं, इस बात पे नहीं रहना है कि तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। तकदीर पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती है। पुरुषार्थ क्या है? बाबा को याद करना, एक बाप की याद में मगन रहना, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। कहते हैं ना, याद में ही माया विघ्न डालती है, लेकिन गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। बाबा की निंदा नहीं करानी है। ठीक कर भीतर में डाल दिया है तो बाबा की अब निंदा नहीं करानी है। याद से ही सुखी बनेंगे, याद से ही हम सुखी बनेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, कितना हम बाबा की याद में रहते हैं। आज 2 फरवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य है, शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते, ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। अगर समझे भी विनाश खड़ा है तो भी क्या करना है ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो, कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो बम्बट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें तो बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं, अपनी अवस्था को देखो। मीठे ते मीठा बाबा जिसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है। दुनिया को ये भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में भी है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही श्रीमत पर चलना है। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय याद के हो ना सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे,
जैसे हमारे मम्मा पापा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा पापा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हैं हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे ना। याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक, निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं। भक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं ना, भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। साधु संत भी स्नान कर रही है, आगे जो दूसरे भक्त है वो भी स्नान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। वो भी भक्त हो गए, वो भी भक्त हो गए, तो फल कौन देगा। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करें। ये है ही भक्ति मार्ग। सब भक्त हैं, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे। नहीं, भक्ति माना भक्ति। रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे। वर्षा रचयिता से ही मिलता है। वर्षा तो रचयिता से ही मिलता है। इस समय सब है भक्त। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बगैर सदगति कैसे होगी। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा की तो हम है ही। हम शिव बाबा के हैं ही। सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। श्रीधारी को ही वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं। वर्षा वहां तो वर्षे व प्रलब्ध की कोई बात ही नहीं है। आत्माएं तो ऊपर रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रलब्ध की कोई बात ही नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रलब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को पता ही नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई ना पास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा की याद को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना है। कोई विलायत जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, मन ही मन एक बाप को याद करना है, एक शिव बाबा को याद करना है और कुछ नहीं। कोई भी देहधारी की अपनी भी देह का भान ना रहे। मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो ही जाती है याद की। कहाँ भी जाने की बात नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया भल कहाँ
भी चले जाओ। मंत्र लिया पर फिर कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर्स पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर घर पर मुरली सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट्स वहाँ पे सेंटर पर जाकर सुननी है वो अलग अलग पॉइंट्स सुनने को मिलेंगे। घर पर सुनते हैं कुछ एक लिमिट में रह जाता है, या खुद पढ़ते हैं तो पूरा मंथन नहीं हो पाता। इसलिए सेंटर पर मुरली जाकर सुनने की बाबा समझानी देते हैं कि अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर सेंटर में जाकर मुरली सुने, वहाँ की वाइब्रेशन ले, बाबा की टचिंग्स लें। आगे बाबा कहते अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है और कोई बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको लोटी चढ़ानी पड़ेगी, कि जाना ही है। कोई ऐसी कंडीशन है तो आप नहीं जा सके, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं। कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से वे कर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, रचता एक ही है। वे कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। उनको कोई पुरुषार्थ ही नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे और पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कोई बंदीलियां हैं, हर्जा नहीं। घर बैठे बाप को याद करते ही रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं हो। लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा पूरा वर्षा लिया ही नहीं है। अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है। थोड़ा टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए। एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसे बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वह कहते हैं महामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे ना, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है ना। सतयुग में होती है पावन आत्मा।
बाप कहते हैं याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। रावण राज्य में अब पुजारी बने हैं, राम राज्य में तो पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से, बाप को याद करेंगे तो फिर पुजारी से पूज्य बनेंगे। औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग, मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, तुम्हारा तो है एक प्रकार का, सिर्फ बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। कुछ एक को याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाबा पूरी समझाने दे रहे हैं, बस एक याद पर ही मदार है। ये पुरुषार्थ करना है, जितना हो सके याद में जुट जाना है। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती है। मूल बात ही ये है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है। सिर्फ क्या कहना है कि सिर्फ एक शिव बाबा को याद करो, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा का पैगाम देना है कि शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझ भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो प्रॉपर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता ना सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, सूफी नारायण योनि वल वल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों के प्रति हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहाभव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है,
अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है ना। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनना है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनना है। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अव्यक्त इशारे आज की मुरली में एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहां संगठित रूप में सभी की एकमत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहां सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजाए। अगर कोई आगे से टकराने वाला है तो खुद ताली नहीं बजाए, अपने को चेंज करना है। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। अगर माना कभी किसी से आगे कोई बात हो भी जाती है, लेकिन अपने को चेंज करना है। हमने आगे से किसी को जवाब नहीं देना है, मुख की ताली नहीं बजानी है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बस अपने ऊपर ध्यान दो, स्वयं की चेकिंग करो, किसी पर ध्यान नहीं देना। दूसरों की देखनी है तो बस विशेषता देखनी है, उनके अवगुण नहीं देखनी है। अपने को ध्यान रखते बाबा की याद में, हर पल बाबा की याद साथ में रहे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।